ठीक है, तो हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का जो शिफ्ट 1 था उसका पेपर सॉल्व करेंगे रीजनिंग का। तो लिखा हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड मास के ऊपर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एक समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा। ठीक है, तो करते हैं। 14 इंटू 2 माइनस 12 डिवाइड 4 प्लस 8। तो यहाँ 14 इंटू 2 रहने देंगे, पहले डिवीजन करते हैं। तो 12 ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 8, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। 14 दूना 28 माइनस 3 प्लस 8। ठीक है, 8 और 28 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 में से 3 घटा देंगे तो 33। शायद आंसर नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या किया है, कहीं पे कुछ गलत किया होगा। फिर से देखते हैं, प्रश्न पढ़ना चाहिए था पहले। क्या लिखा है, यदि माइनस या प्लस को क्या कर दें, माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे को क्या कर दें, भाग से आपस में बदल दिया जाए तो क्या समीकरण बनेगा। ठीक है, प्रश्न ही हमने पहले अपने मन से जजमेंट कर लिया, तो पहले जजमेंट नहीं करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 डिवाइड 2 माइनस क्या हो जा रहा है प्लस, फिर डिवीजन क्या हो जा रहा है मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जा रहा है माइनस, प्लस जो है माइनस हो गया। दिखा, इसको चेंज करेंगे तो 14 बटे क्या हो जाएगा 2, कट के कितना आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 प्लस 12 चौक 48 माइनस 8। तो यहाँ पे हो गया 7, और 48 में से 8 घटा देंगे तो 40, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि पहले तो जोड़ना चाहिए था फिर घटाना चाहिए था। सेपरेट है तो हम लोग कर सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न श्रृंखला का दिया हुआ है, नंबर सीरीज का दिया हुआ है। क्या लिखा है 372, 321, 277, 240, 210 और 187, यही दिया हुआ है। ठीक है, इनका क्या कर लें, डबल डिफरेंस निकाल लें क्या, या फिर कुछ और हमको दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर स्क्वायर कुछ हो रहा हो। डबल डिफरेंस अगर हम लें तो 372 में से 321 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 1, और 7 में से 2 जाएगा तो 5। इसमें से घटाएं तो कितना आ जाएगा, इसमें से 11 में से 7 जाएगा तो 4, और 11 में से 7 जाएगा तो फिर से 4, इतना ही आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 37 हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें कितना दिखाई दे रहा है 30 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमें कितना दिखाई दे रहा है 10 और 13 23, ये दिखाई दे रहा है। 13 जोड़ देंगे 200, 10 जोड़ देंगे तो ये, तो इसमें कितने का डिफरेंस -7, यहाँ पे -7 -7 -7 यहाँ पे भी करेंगे। 23 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 किस में ऐड कर देंगे 187 में घटाएंगे ना, घट रहा है ना तो घटा देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से घट रहा है घट रहा है घट रहा है, तो यहाँ पे घट गया, और ये भी क्या हो रहा है घट रहा है सब। ठीक है, 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, और ये 17, यानी कितना हमारा आ जाएगा नेक्स्ट टर्म 171 आएगा ना, सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो है सिटिंग का क्वेश्चन है, गोल मेज वाला, लगाते हैं इसको। दिया हुआ है 7 व्यक्ति एक गोल मेज के परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ओ जी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। जैसे ही ये हमें कहते हैं हिंट मिलता है, हम हिंट पे रख देते हैं। ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होगा, जब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव ऐसे एग्जाम में जाओगे जहाँ पे हाई लेवल का एग्जाम है, तो वो पहला हिंट तो देगा, लेकिन लास्ट के 3-4 ऐसे उसके बाद के 3-4 लाइन ऐसे रहेंगे जिसमें कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ठीक, कभी कभी आपको जब ये प्रैक्टिस करोगे बताने का, तो आपको कभी कोई क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पहले ही हिंट दिख रहा है तो हम यही से शुरू कर देते हैं। क्या कह रहा है कि एक राउंड टेबल है, एक गोल मेज है, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर कितने लोग बैठे हैं, 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, हो जाएगा। ठीक है,
फिर कह रहा है ओ के ठीक दाएं पड़ोस में, मान लेते हैं यहाँ पे ओ है, उसके ठीक दाएं, दाएं कहाँ होगा, यहाँ ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा हुआ है जी, ओ नहीं रुको, ओ जो है जी के ठीक दाएं पड़ोस में, यहाँ पे मान लेते हैं जी है, ठीक है, उसके ठीक दाएं पड़ोस में कौन है, ओ जी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। फिर क्या कह रहा है, एच एफ के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ, दोनों एक ही टर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और ओ के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और ओ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो, तो दाईं ओर कहाँ होगा क्यू का, मान लेते हैं क्यू अगर इधर की ओर बैठा है, क्यू यहाँ पे बैठ गया, क्यू यहाँ पे बैठ गया, तो इसका दाईं ओर ओ हो जाएगा, और इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं, तो हमने ये हिंट भी कर लिया, क्यू की दाईं ओर गिनने पर क्यू और ओ के बीच में दो व्यक्ति बैठे, ठीक है। फिर जी के दाईं ओर से गिनने पर एम और जी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, जी के दाईं, जी का दाईं कहाँ पे हो जाएगा, इधर, और कितने लोग बैठे हुए हैं, तीन लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, तीन लोग, एक दो तीन, जी के दाईं ओर, ठीक है, तीन लोग, दाईं ओर से गिनने पर जी और एम के बीच में, एम और जी के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं। एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये पूछा हुआ है, ठीक है। एक और चीज हमें हिंट दिया था कि एच और एफ जो है एच के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, एफ कहाँ बैठा हुआ है, एच के ठीक दाएं पड़ोस में, तो अगर यहाँ पे एच हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एच के ठीक दाएं, और कहीं तो बैठा नहीं सकते हैं, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। और पूछा क्या है, एफ और एल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एच और एल, एफ और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तीन व्यक्ति बैठे हैं, और दे रहा है दो। फिर से देखते हैं, ठीक है, ओ जी के एफ एच के ठीक, अच्छा ये बाएं हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, एफ, और यहाँ पे हो जाएगा एच, एफ एच के ठीक दाईं पड़ोस में बैठा ना, एफ एच, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, यहाँ पे ही एच होगा ना, यही होगा ना, ठीक है। फिर से देखते हैं, ओ जी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा, ओ जो है जी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, बैठा दिया मैंने। फिर एच एफ का पता नहीं था तो छोड़ देंगे। क्यू के दाईं ओर से गिनने पर, क्यू के दाईं ओर से गिनने पर ओ के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति, सही है। जी के दाईं ओर से गिनने पर, जी के दाईं ओर से गिनने पर एम और जी, एम और जी के बीच में, एम और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, तीन व्यक्ति बैठा दिए। एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ के यहां से एफ के दायां कहां से हो जाएगा, ये, तो दाईं ओर से गिनने पर एफ और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक दो, कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो। तो हम लोग कहां से गिन रहे थे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया कि हम लोग जो है ये सोच रहे हैं एफ और एल के बीच में कहां बैठे हुए, बाएं साइड से गिन रहे थे, लेकिन यहाँ से क्या पूछा है, राइट साइड, तो इसका राइट साइड क्या हो जाएगा ये, और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा ये। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि एक संख्या दी गई है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग कितना होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है ना कि ये नंबर दिया हुआ है हमारा, ठीक, इसको क्या करना है, एक आरोही क्रम में बैठाना। तो पहले कौन सा हो जाएगा, एक, फिर क्या हो जाएगा, तीन, फिर चार, फिर पांच, छह, सात, आठ, और ये बन गया। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा, बाएं से कौन सा हो जाएगा, दूसरा, और दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा कौन हो जाएगा, ये, इनके संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 और 6 का योग हो जाएगा 9, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब लगाते हैं कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन में, तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे देखेंगे। हमें कह रहा है ना कि आरोही क्रम में बैठाना है, तो आरोही क्रम में अपने मन में हमने बैठा लिया वहां पे देख के स्क्रीन पे। फिर कह रहा है इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा यानी कि दूसरे नंबर का नंबर, तो कौन सा हो जाएगा, 3 आ जाएगा, सीधे लिख देंगे 3। और फिर कह रहा है दाएं से तीसरे, दाएं से तीसरा कौन सा होगा, दाएं से तीसरा यानी कि
हाँ सबसे छोटा, यानी कि फिर 8 हो गया, 7 हो गया, 6, तो यहाँ पे 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। फिर से वही अगला क्वेश्चन, ये हिल जाएगा पीछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या एक दिया हुआ है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल। तो अभी मैंने शॉर्टकट बताया थोड़ा सा आपको, ठीक है। तो जरा आप बताओ जल्दी से कि बाएं से दूसरा कौन सा आ जाएगा इसमें, बाएं से दूसरा कौन आएगा, 3 आ जाएगा, बाएं से दूसरा 3 आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है दाएं से दूसरा सबसे बड़ा 8, उसके बाद क्या आएगा 7, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10। जिस तरह पहले बताया तो उसको भी आप लगा सकते हो, तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लगेगा, लेकिन यहाँ से आप शॉर्टकट यही होता है कि आप इसको लगा सकते हो। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि एक अक्षर समूह दी गई है, श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह वाले स्थान को प्रस्थापित, यानी कि एक सीरीज दिया हुआ है, उसमें हमको क्या बताना है कि वहां प्रश्न चिन्ह वाले स्थान पे क्या आएगा। सीधे सीधे हमको दिखाई दे रहा है 6 में 6 जोड़ देंगे 12, 12 में 6 जोड़ देंगे 18, 18 में 6 जोड़ देंगे 24, 24 में 6 जोड़ देंगे 30, 30 में 6 जोड़ देंगे तो 36, ठीक है। फिर उसके बाद डी का 4 होता है, जे का कितना होता है 10 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है, बी का 22 होता है, बी का 4 होता है। तो यहाँ पे हमको दिखा क्या जोड़ा जा रहा है 6 6 6, फिर 6 जोड़ा गया है ना, 22 में 6 जोड़ेंगे तो पहले तो हो जाएगा 28, 28 में से अगर आप घटा दो कितना 26, तो कितना बचेगा 2। तो बी का कितना दिया हुआ ये, बी का कितना होता है 2 होता है। अब इसमें भी कितना जोड़ देंगे हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 पे कौन होगा, 8 पे एच होता है, 8 पे कौन होता है एच। तो हमारा सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, केवल 2 बचा, और 2 में से पहला अंक क्या है आई है और यहाँ पे क्या है एच, नहीं ये तो एलिमिनेट हो गया ना, ये भी कट गया ये भी कट गया, तो बचा कौन सा, केवल ये दोनों बचा, पहला और तीसरा। और इसमें से हमको ये दिख गया कि यहाँ पे आई नहीं होगा, तो ये भी कट गया मेरे लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन फाइंड कर ले अगर, तो आई का कितना होता है 9, जे एन का कितना होता है 14, यस का कितना होता है 19, एस का कितना होता है 19, एक्स का कितना होता है 24, ठीक है। तो हमको इतना दिख रहा है 9 से यहाँ पे भी क्या हो रहा है +5, फिर +5, फिर +5, तो यहाँ पे भी क्या हुआ होगा 24 में 5 जोड़ देंगे 29, 29 में से 26 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 पे कौन होगा सी। तो फिर यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे +5 करेंगे, तो +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें ट्रिक से जाना है कि हमें ऑप्शन देखना है और सीधा सीधा आंसर मार्क करना है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। नहीं तो अगर हम पूरा एकदम कोडिंग करने लगे तो हम क्या कर सकते हैं एक एक अक्षर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है सीधे सीधे आंसर पे जंप करना है। समझ में आ रहा है, ठीक। अगला प्रश्न फिर से सिलोगिज्म का दिया हुआ है, 2 कथन दिए गए हैं। क्या दिया गया है, सभी राजा पर्वत हैं, सभी राजा जो हैं क्या हैं पर्वत हैं। फिर सभी पर्वत तीर हैं, सभी जो पर्वत हैं वो क्या हैं तीर हैं, ठीक है। के मतलब किंग हो गया, और पी से पर्वत और टी से तीर, ऐसे बना सकते हैं जब भी बना। सभी पर्वत, कुछ पर्वत राजा हैं, कुछ पर्वत राजा हैं, सही बात है कुछ पर्वत राजा हैं। अगर सभी राजा पर्वत हैं तो कुछ पर्वत राजा तो होंगे ना, ठीक है। सभी राजा तीर हैं, सभी राजा क्या हैं तीर, तीर के अंदर सभी राजा आ जा रहा है ना, तो सभी राजा क्या होंगे तीर भी होंगे। तो ये क्या हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुसरण करता है, यानी दोनों कंक्लूजन हमारे जो दिए हैं वो क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से हमसे यहाँ दूरी भी पूछा हुआ है, दिशा भी पूछी हुई है। अगर दोनों पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा। कह रहा है भावेश बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, ठीक है। भावेश है कोई यहाँ से क्या करता है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, पूर्व की दिशा में, पूर्व की दिशा में कितना चलता है 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसको जरा सा ए बिंदु है, यहाँ से 19 किलोमीटर कम है। फिर क्या करता है बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ा और कितना चला 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है, फिर कहाँ मुड़ता है बाएं, तो बाएं मुड़ेगा तो इस साइड जाएगा कि इस साइड, इस साइड,
उधर बढ़ जाओ, इधर या पीछे बढ़ जाओ, ठीक है। तो बाएं मुड़ेगा ना, तो बाएं मुड़ेगा तो इस साइड जाएगा, तो इस साइड जाएगा तो कितना जाएगा, 23 जाएगा। कितना जाएगा, 23 जाएगा, ठीक है। 23 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसके बाद वो फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा कि ऊपर, नीचे। बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 18। तो यहाँ 16 है तो 18 बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे और आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18। अंत में वह बाएं मुड़कर, अंत में कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो इधर घड़ी की विपरीत दिशा, और कितना ड्राइव करता है, 4। 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, तो लगभग कहाँ पे पहुंचेगा, यहीं पे कहीं पहुंचेगा, ठीक है। और फिर P बिंदु पर रुक जाता है। यहाँ पे कहाँ रुक जाता है, P बिंदु पर रुक जाता है। यहाँ पे A है, यहाँ पे P है। फिर क्या कह रहा है, बिंदु A पर आपस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना पड़ेगा। दिशा तो हमें पता चल गई भाई, कहाँ पे जाना है, इसको नॉर्थ में जाना पड़ेगा, उत्तर में। और दूरी कितनी है, 16 में से 18 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। यानी कि 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाना होगा, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना होगा। क्लियर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शब्द कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और इस तरह बने सभी अक्षरों के वर्णमाला क्रम को व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में दाईं ओर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सीधी बात, अभी हम लगा 2 तरीके से लगाएंगे। एक तो लॉन्ग मेथड जो हमको बताना पड़ेगा, और शॉर्ट मेथड क्या हो जाएगा, हम सीधे सीधे देखेंगे। इसने क्या कहा है, इसने कहा है चौथा अक्षर हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, चौथा अक्षर फाइंड करना है, और उसको उस अक्षर को एक अक्षर पहले लिख देना है। तो हमको पहले दिखा है, सबसे पहले तो सी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई के बाद क्या आएगा, एल, नहीं ई एल, पहले सी आ गया, फिर ई आ गया, फिर एल आ गया, फिर क्या आएगा, एम। तो एम के पहले क्या आता है, एल आता है। एम के पहले क्या आता है, एल, तो आंसर एल आ जाए। अब हम लगा देते हैं एकदम बेसिक मेथड से, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बेसिक मेथड ये कह रहा है कि ये एक अक्षर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स, ठीक। इसको कह रहा है, पहले तो आप इसको क्या कर दो, आरोही क्रम में बैठा दो। ऊपर नंबर डाल के ही बैठा सकते हैं। चलिए नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 16, 12, 5, 24 हो गया। फिर कह रहा है कि इनको आरोही क्रम में बैठा देते हैं, ठीक है। आरोही क्रम में बैठा देते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 13, फिर क्या आ जाएगा, 15, फिर 16, फिर 24। और इसके बाद एक बात और कहा कि इनमें से क्या करना है, सब में से एक अंक और घटा दो, क्योंकि ठीक पहले वाला अक्षर, तो एक अंक और घटा दे। तो एक अंक और घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, 4, 11, 12, 14, 15, 23, ठीक है। अब इसके बाद इनका नंबर रख दो, या फिर कह रहा है कि चौथे अक्षर पे, चौथा अक्षर कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा बायां से चौथा अक्षर, और कहते हैं 12 पे कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से शॉर्ट में भी आप लगा सकते हो दिमाग से देख के स्क्रीन पर, नहीं तो अगर ऐसे लगाना तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले जितने शिफ्ट नंबर 3, शिफ्ट नंबर 2 हमने पेपर किया है, तो हमें पता चल गया इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 आपको दिए गए हैं पैटर्न्स, ठीक है ना, 2 अंकों का युग्म दिया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी पैटर्न को मैच करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 123 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 116। कितने का अंतर है, -7। फिर इसके बाद 102 दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 95। कितने का अंतर है, -7। हमें -7 देखना है। 541 में से 7 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 534 आ जाएगा। 604 में से -7 करें हैं तो कितना आना चाहिए, 597 आना चाहिए ना, नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया। 365 में से 7 घटा देंगे तो कितना आना चाहिए, 358, तो ये भी गलत हो गया। इसमें से 7 घटा देंगे तो कितना आना चाहिए, 13 में से 7 घटाएंगे तो 406, तो 402 दिया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसमें मैच हो गया, सीधा सीधा पहले ही मैच होगा, तो हम ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है सामने। कह रहा है सभी झाड़ू
क्या है, छल्ले हैं, सभी झाड़ू छल्ले हैं। कोई भी झाड़ू दीपक नहीं है, कोई भी जो झाड़ू है वो दीपक नहीं है। तो कह रहा है कुछ दीपक छल्ले हैं, तो कहाँ पता चल रहा है, ना तो झाड़ू और दीपक का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कैसे कह रहे हैं कि कोई दीपक जो है छल्ले हैं, तो ये तो हो जाएगा गलत। सभी छल्ले दीपक हैं, सभी छल्ले दीपक है, इसमें भी कोई कनेक्शन हमें नहीं दिख रहा, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत। यानी कि ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो इसका कोई अनुसरण कर रहा है, दोनों गलत हो गए। फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया लेकिन कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो लगाइए अभी क्या लिखा हुआ है कि A%B, यानी कि क्या हो जाएगा, परसेंट का मतलब पिता हो जाएगा, परसेंट का मतलब पिता, और डॉलर का मतलब जो है, डॉलर नहीं यूरो का मतलब जो है पत्नी हो गया, इक्वल टू का मतलब माता, और जो ये कहते हैं क्वेश्चन मार्क है उसका मतलब हो जाएगा पुत्री। ठीक है, अब कह रहा है कि B इक्वल टू सी, तो B इक्वल टू सी यानी कि माता, B क्या है, C की माता है, B क्या है, C की माता, मतलब B C की माता हो गई ना, B C की माता हो गई। C क्वेश्चन मार्क दे रहा है, क्वेश्चन मार्क मतलब पुत्री, C जो है वो पुत्री है किसकी, O की, तो अगर पुत्री होगी तो B की तो पुत्री है ही, B जो है उसकी माता है, तो C की अगर C पुत्री है तो किसकी पुत्री होगी, O की, तो O ही होगा यहाँ पे। O जो है पिता है, O जो है पिता है किसका, P का, O जो है पिता है P का, P जो है वो पत्नी है, P जो है किसकी पत्नी है, X की, P जो है X की पत्नी है। तो हमसे पूछ रहा है कि B और X का क्या संबंध है, तो जो B और X का क्या संबंध है, तो B जो B है वो उसकी सासू माँ है, X की क्या है, सासू माँ है, यानी कि उसकी पत्नी की माँ हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पत्नी की माता, X उसका दामाद हो जाएगा ना, P का पति कौन है, X है, और P की जो माँ है वो कौन है, B है, तो जो कहते हैं X और B में संबंध हो जाएगा वो सास और दामाद का हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। आगे पजल का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ठीक है, सारा शिफ्ट हमको लग रहा है एक ही जैसा बना दिया उसने, कोई क्वेश्चन चेंज नहीं किया। अगर कोई पेपर करके गया, कितने घंटे का टाइम मिला होगा हमको लग रहा है, बीच में 90 मिनट का पेपर का था, और जो आगे जाके मतलब जो है दूसरे शिफ्ट के बीच में कितना समय मिला होगा, दूसरे एक शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट में कितना टाइम था गैप, 3 बजे, तो सोचो 3 घंटा था। अगर किसी ने जाकर पूरा बता दिया कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है पैटर्न का और थोड़ा सा देख लो, तो उसका पेपर क्या होता है, 35 में 35 सही है, 30 में 30 सही है। कह रहा है 60 डिब्बे दिए गए, ठीक है, एक दूसरे को ऊपर से नीचे रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका क्रम क्या हो, यही हो, ठीक। अब 7 डिब्बे दिए गए ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, अपना 7 लाइन खींच लेंगे, सात हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 से नहीं हो रहा है, छोड़ो इसको, तो ऐसे ही बना लेते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद G के ऊपर कोई भी डिब्बा नहीं रखा गया, तो G के ऊपर कोई डिब्बा नहीं रखा गया तो G सबसे ऊपर आ जाएगा। G और D के बीच में केवल 3 डिब्बे हैं, G और D के बीच में कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 डिब्बे हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद E और B के बीच केवल 1 डिब्बा रखा गया है, E और किसके, B के बीच, E और B के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया, तो अभी हमको प्रोजेक्शन नहीं मिला तो हम छोड़ देंगे। B और D के ठीक ऊपर, B जो है B को D के ठीक ऊपर रखा गया है, B को क्या किया गया है, D के ठीक ऊपर रखा गया है। अब यहां से हमको मिल जाएगा जो ये हमारा छूटा हुआ है, E और B के बीच केवल 1 डिब्बा है, E और B के बीच केवल 1 डिब्बा है, या तो E यहाँ पे हो जाए, ठीक है, या फिर E यहाँ पे हो जाए, दोनों के बीच में 1 डिब्बा हो जाएगा ना इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है B को D के
ऊपर रखा गया तो रख दिया था पहले ही। ई और सी के बीच केवल 4 डिब्बे रखे गए हैं। ई और सी के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं? 4। 1 2 3 4। बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा है ना, तो ये हमारा प्रोजेक्शन गलत हो गया। 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। ई और सी के बीच में 4 डिब्बे। फिर कह रहा है एफ को ए के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। एफ को क्या किया गया है? ए के ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, और यहाँ पे एफ हो जाएगा। लॉजिक है, नॉर्मल है कि कह रहा है ना कि एफ को क्या किया गया है? ए के ऊपर कहीं रखा गया है। एफ को ए के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, तो निश्चित रूप से अगर ये 2 स्थान खाली हैं तो ए क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, और एफ उस स्थान पे आ जाएगा। पूछा क्या है? डी के ठीक नीचे कौन सा है? डी के ठीक नीचे कौन सा है? ए। डी के ठीक नीचे कौन सा है? ए है। लग जाएगा। फिर से सीरीज का क्वेश्चन दे दिया कोडेड फॉर्म में। एक अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम पर आधारित एक श्रृंखला दी गई है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आपको उसका आंसर बताना है। यहां से हमको एक चीज दिख रहा है, जी से जे जाना है तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? +4। जी का वैल्यू 7 और जे का वैल्यू 10, +4। जे से एम जाना है तो कितना ऐड कर रहे हैं? +3। एम से पी जाना तो +3। क्या जी तुम लोग बता नहीं पा रहे हो? जी से अगर जे जाना है तो +3 करेंगे ना। देखिए जी एन आई, फिर क्या है? जे आर एल एम वी ओ पी जेड आर। ये कितना है? 7। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 16। ये कितना ऐड होगा इसमें? +3। कितना ऐड हो रहा है? +3। और इसमें कितना ऐड होगा? +3। 16 में +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 19। 19 पे क्या आएगा? एस। बाकी सारा ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं सीधे, और सीधे अपने आंसर पे जंप कर सकते हैं, मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर और फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 14। यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 18। यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 22। और यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 26। अंतर देखें तो कितना का मिल रहा है? +4 +4 और +4, और इसमें +4 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, एक एक करके निकाल सकते हो, लेकिन एक चीज हमें से याद रखना, कंपटीशन वही बीट करता है जो थोड़ा सा रिस्क लेता है। ठीक है, तो जब भी कर रहे हो क्वेश्चन तो वहां पे थोड़ा मार्क कर दो, स्टार लगा दो कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन मार्क तो कर दिया है, मुझे कंफर्म नहीं है, और उसके बाद आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आंसर तक तो आप जब पहुंच ही गए हो कंफर्म करने, मतलब ये चीज मेरा ये है कि कंपटीशन अगर बीट करना है तो कभी कभी आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है, उसमें भी रिस्क लेना पड़ता है। तो मार्क करके सीधे अगले क्वेश्चन पे आप जा सकते हो। फिर से इससे पहले वाले शिफ्ट में भी हम लोग ये वाला कर चुके हैं, तो इसमें यही है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार के एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह जो है वो युग्म से संबंधित नहीं है? तो हमारे पास दिया है OW और HF, तो हमें ये निकाल लेना है क्या उसमें संबंध आ रहा है। तो O का वैल्यू कितना होता है? 15, और W का कितना होता है? 23, H का कितना होता है? 8, और F का कितना होता है? 6। F का 6। अगर इसके दोनों के बीच में देखें तो कितने का अंतर आ रहा है? +8। इसमें क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको तो हम नहीं मानेंगे, नहीं हो रहा है। यहां से देखते हैं, -7 कर दें, और यहां से कितना माइनस कर दें? कितना माइनस कर दें बताइए? 23 से 6 जाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 4 जोड़ दोगे 10 हो जाएगा, 10 और 13 17, यानी कितना माइनस करना पड़ रहा है? 17 माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक में से 7 माइनस करना है और दूसरे में से कितना माइनस करना है? 17। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ A I और ये क्या है? T Q दिया हुआ है, इसमें से देखो ये 1 है और ये कितना है? ये कितना है? 20। ये कितना है? 9, और ये कितना है? 17। तो यहाँ तक, तो यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? A में से हमें 1 और 7 घटाना पड़ेगा, और 9 में से अगर हम कितना घटा दें? 17 घटा दें। 9 में से, हाँ तो 9 तो घटाएंगे ही, 9 घटा दिया, मतलब कितना कह रहे हैं कि 26 + 9 करोगे तो कितना हो जाएगा? 26 + 9
26 प्लस 9 35, 35 में से 17 घटा देंगे तो कितना आएगा 18। तो यहाँ पे कितना माइनस कर रहा है, ये 18 माइनस कर रहा है। कितना, पहले वाले से 7 माइनस, दूसरे वाले से 18 माइनस। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा जो है हमारा क्या है, S है और A है, फिर क्या है L है और I है। S कितना होता है 19, L कितना होता है 12, 1 और ये 9। तो इसमें कितना माइनस हो रहा है, -7 तो हो ही रहा है। इसमें कितना माइनस हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, प्लस हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, +8। अच्छा, अगर यहाँ +8 हो रहा है तो यहाँ पे भी तो +8 कर सकते हैं, यहाँ पे भी +8 का पैटर्न मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा दूसरा था और ऑप्शन नंबर जो तीसरा था वो एक पैटर्न हमें ये दिखा रहा है -7 और +8 का। ठीक है, और तीसरे पे भी हम अप्लाई कर देंगे, तीसरे पे अप्लाई, लास्ट वाले पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Y और G। रुको हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं, Y है, यहाँ पे क्या है Y G और उसके बाद क्या है R O। Y की वैल्यू 25, G की वैल्यू 7, R के 18 और ये 15। कितने का अंतर आ रहा है, -7। कितने का अंतर आ रहा है, +8। तो ये -7 और +8 का हमें कॉम्बिनेशन मिल गया। तो एक ही में हमें कॉम्बिनेशन नहीं मिला इसमें, ठीक है। +8 अगर कर दो, W में +8 कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 तो वहीं जोड़ दोगे 26 और फिर क्या आएगा 5 आएगा, बचा ना। तो कितना हो गया, 5 होता तो यहाँ पे E होता। अगर यहाँ पे E लिखा होता तो चारों क्या हो जाते, एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे F लिख दिया तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा, जो इसमें पैटर्न को मैच नहीं कर रहा। क्लियर। अब हम लोग क्या करने आ रहे हैं, फिर से एक पजल का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। दिया हुआ है 7 बॉक्स, वही फिर से 7 बॉक्स दिया हुआ है तो बना देंगे। पहला क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7। M के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, तो M के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। L और H के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए, छोड़ देंगे, आगे देखेंगे। M और H के बीच केवल 3 बॉक्स हैं। M और H के बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3, तो H के बीच में 3 बॉक्स हैं। अब उसको जो दिया हुआ है, L और H के बीच केवल 2 बॉक्स हैं। L और H के बीच में 2 बॉक्स है तो नीचे जाएगा क्या, L नहीं ना जाएगा। तो L और H के बीच में कहाँ पे L आ जाएगा, यहाँ पे 2 बॉक्स हो जाएंगे, नीचे वाले का कहीं और प्रोजेक्शन नहीं बनेगा। फिर क्या कह रहा है कि H के ठीक ऊपर N रखा गया है। H के ठीक ऊपर कौन है, N। L और I के बीच 4 बॉक्स हैं। L और I के बीच 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, I। 1 2 3 4 हो गया। L और I के बीच में 4 बॉक्स रखे गए। O के ऊपर किसी स्थान पर G को रखा गया। O के ऊपर किसी स्थान पर किसको रखा गया है, G को रखा गया है। बन गया। अब कह रहा है, क्या पूछा है, G के ऊपर दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स है। G के ऊपर दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स है, M बॉक्स। आ गया। फिर से क्या करना है आपको, ऑड वन फाइंड करना है। कह रहा है 3 एक निश्चित तरीके में समान में है, इस ग्रुप में कौन सा ऐसा है जो कि क्या हुआ, हो गया, मैच कर रहा है कि नहीं, एक ही जैसा आएगा। तो कह रहा है अंग्रेजी मतलब इसमें से हमें ऑड वन फाइंड करना है, तो करेंगे K N R। K की वैल्यू 11, N की वैल्यू 14 और R की वैल्यू 18, +3 +4, ठीक है। फिर इसके बाद P S और क्या है W, 16 19 23, +3 +4। फिर H K J, H 8 K 11 और J कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जा रहा है +3 और -1। फिर लास्ट
हमारा कौन सा है, एन क्यू यू। एन का 14, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 21, प्लस 3 और प्लस 4, तो सब में प्लस 3 प्लस 4 हो रहा है, केवल एक वाला कौन सा हो रहा है, ये ऑड वन हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाते हैं 88 पे। ये क्या कह रहा है, ये शब्द जो है एंटिक है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी वॉवेल प्लस क्या हो जा रहा है 1, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कॉन्सोनेंट में क्या हो जा रहा है -1। इस प्रकार बने नए अक्षर समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से दूसरे स्थान पर होगा। ठीक है, तो सबसे अगर आप शॉर्ट में जाना चाहें तो हमने पूछा ना बाईं से दूसरे स्थान पे, तो बाईं से दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, पहला तो ए आएगा और दूसरा कौन सा हमारा अक्षर आएगा ई, और ई में से कितना माइनस कर देंगे 1, ये हो जाएगा हमारा डी। नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन है तो एन को कितने से माइनस कर देंगे -1, तो कितना आ जाएगा हमारा एम आ जाएगा। कह रहा है ना, यही देखो ये लिखा हुआ है एंटिक, इतना लिखा हुआ है। कह रहा है कि आप क्या करो, वॉवेल को +1 कर दो और कॉन्सोनेंट में क्या कर दो -1 कर दो, और यही करने पर इसको ये नहीं कहा कि आरोही क्रम में रखो या व्यवस्थित करो, उसने ये कहा कि इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में कौन सा अक्षर बाईं ओर से दूसरे स्थान पर होगा। बाईं ओर से दूसरे स्थान पर यहाँ पे मान लेते हैं क्या कर देंगे -1 करेंगे ना, इसमें -1, इसमें क्या कर देंगे +1, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1, इसमें +1 और इसमें भी क्या करेंगे +1। तो इसमें जब -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा b हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा t में से -1 करेंगे तो s हो जाएगा, यहाँ पे j हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा p, यहाँ पे v, यहाँ पे f। हमें केवल इससे मतलब सीधी बात है कि हमें जिससे मतलब हम उसको निकाल देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा b। एक चीज और, जब हम लगा रहे हैं तो देखो मुझसे भी थोड़ी बहुत गलती हुई कि हम क्वेश्चन जल्दी रीड करने के चक्कर में जो कहा वो नहीं किए, तो एग्जाम में भी ऐसा होगा, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन दिया है। चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन के आधार पर दिया गया है कि केन है उसको इस प्रकार से कोड किया गया है, रेस है उसको इस प्रकार से कोड किया गया है, तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। देखो CAE दोनों में कॉमन है तो दोनों कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, कट गया। देख लेंगे कौन कौन सा नंबर कट सकता है। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और किसे 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई 1 और r की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4। और हमें पूछा है r को किस रूप से लिखा गया है, तो कितना से लिखा गया है 4 से लिखा गया। समझ में नहीं आया। देखिए चाइनीज कोडिंग का मतलब होता है, इसको जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि केन है, केन, ठीक। अब किस अक्षर के लिए क्या लिखा है हमें पता नहीं है, केवल समूह दे दिया है। दिया क्या है 5 7 3 1, एक नंबर दे दिया। इसके बाद कह रहा है कि एक अक्षर और है रेस, और उसके लिए क्या किया है 7 4 3 5 ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि जरा हमको ये बता दीजिए कि r की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, सबकी नहीं पूछा है, किसकी पूछा है r की। यहाँ कॉमन सेंस लगाना है कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 अक्षर यानी कि C से कट जाएगा, A से कट जाएगा, और कौन सा E जो है E से कट जाएगा, तो हमारे पास N और R ही बचेगा। तो यहाँ पे भी जो नंबर कॉमन होंगे, अगर 3 अक्षर यहाँ से काट रहे हैं, 3 अक्षर यहाँ से काट रहे हैं, तो 3 नंबर यहाँ से और 3 नंबर यहाँ से भी कटेगा। तो ये 5 से 5 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, और 7 से क्या चलाएगा 7। तो हमारे लिए R की वैल्यू कितनी मिल गई 4। क्वेश्चन इसी तरह लगता है। अब ये कहो कि नहीं पर्टिकुलर बताइए C का क्या रखा होगा, B का A का क्या रखा होगा, वो हमें बताना नहीं। क्वेश्चन इसी तरह पूछा है, हमें क्या करना होता है एक किसी का पर्टिकुलर निकालना होता है। किस तरह से, इसको कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन की। बाकी को हटा दो तो हमें क्या मिल जाएगा, जो उसका वैल्यू है वो मिल जाएगा। अगला जो है सीरीज का क्वेश्चन दे दिया फिर से इन द कोडेड फॉर्म। कह रहा है कि A से, ठीक है, A जो ठीक, ये जो है यहाँ पे A का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, O की वैल्यू 15। तो हमें इतना दिखा दिया +7, यहाँ पे भी कितना दिखाई दिया +7, और O से B यानी कि 22, तो यहाँ पे भी +7 दिखाई दिया।
22 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में 7 जोड़ देंगे तो 29 यानी कि 26 घटा देंगे 3, तो पहला अक्षर क्या आएगा हमारा, सी। तो पहला सब में सी दिया हुआ है, अब जब सब में सी दिया हुआ है तो हम देख लेंगे कि कहाँ पे डिफर कर रहा है, तो दूसरा भी अक्षर डिफर कर रहा है और तीसरा भी डिफर कर रहा है। फिर यहाँ पे तो हमको एक तरह से लिख देते हैं यहाँ पे ACEHJIHJL OQSVXZ। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 8, इसकी वैल्यू हो गई 15 और इसकी वैल्यू हो गई 22। इसमें हमको दिखाई दिया +7, इसमें कितना दिखाई दिया +7 और इसमें भी हमें दिखाई दिया +7। 22 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 29। 29 पे कौन होगा सी। 29 पे कौन हो जाएगा सी, क्योंकि 26 में से 29 में से 26 घटाएंगे 3 आ जाएगा। फिर सी का की वैल्यू कितनी दी है 3, जे की वैल्यू 10, क्यू की वैल्यू 17, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू 22। ठीक है, तो कितना ऐड हो रहा है +7 प्लस 5। हाँ कितना होगा यहाँ पे 24, तो कितना हो जाएगा +7। फिर 24 में +7 कर देंगे तो 31, 31 में से 26 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 पे कौन हो जाएगा ई आ जाएगा, 31 आएगा, 31 में से घटाएंगे, ठीक आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, अब तो हमारा कोई मैच कर रहा है क्या सी ई के बाद, ये भी घट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं, ई का कितना है 5 है, एल का कितना है 12 है, एस का कितना है 19 है, जेड का कितना है 26 है। 5 से 12 जाना है तो +7 और इसमें +7 और इसमें क्या करना है प्लस जेड 19 से 26 जाना है ना, +7 करेंगे। ठीक है, 26 में +7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। 7 पे कौन होता है जी, 7 पे कौन होता है जी, तो हमारा ये ऑप्शन बना। तो यानी क्या हो रहा है, तीनों में +7 हो रहा है, यानी थॉल ऑफ और रीजन हो रहा है। ठीक, और अगले प्रश्न चलते हैं, यानी 10 प्रश्न और हमारे पास बचे हैं। दिख रहा था कि नहीं, समझा रहे थे तो ऐसा नहीं ना हो रहा है कि पूरा उसमें चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। तो वर्ल्ड कप फाइनल में 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में धोनी ने कितना रन बनाया था, वर्ल्ड कप फाइनल में 2011 के धोनी ने कितना रन बनाया था, नाबाद 91 रन। ठीक है ना, इस तरह से याद कर सकते हैं 91। चलो, कह रहा है 60 डिब्बे दिए गए हैं, ठीक, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है उसी क्रम में रखे गए हो, तो हम 7 फिर से स्थान बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। फिर कह रहा है कि ई के नीचे कोई डिब्बा नहीं रखा गया, तो सबसे नीचे कौन हो जाएगा सी के नीचे कोई डिब्बा नहीं रखा गया है। ई और सी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, ई और सी के बीच में कितने डिब्बे 2 डिब्बे रखे गए हैं, रख दिया। फिर डी के ऊपर केवल क्यू को रखा गया है, डी के ऊपर कौन है केवल क्यू है। एस और एस को बी के नीचे किसी स्थान पर और आर के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो कह रहा है एस को बी के नीचे, एस को क्या किया गया है बी के नीचे किसी स्थान पर और आर के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ये बन रहा है बी को एस को जो है बी के नीचे, एस को बी के नीचे और आर के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। इन तीनों को ले आएंगे तो ये बैठेगा, यहाँ पे बी बैठ जाएगा, यहाँ पे एस बैठ जाएगा और यहाँ पे आर बैठ जाएगा। करोगे ना इस तरह से स्लाइड करके तो यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब कह रहा है एस के ऊपर किस डिब्बे को रखा गया, एस के ऊपर किस डिब्बे को रखा गया है, एस के ऊपर ई को रखा गया। एस के ऊपर किसको रखा गया है ई को रखा गया। अगला प्रश्न,
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ये इसको इस तरह लिखा गया, इसको इस तरह से लिखा गया, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए फ्रिक को किस तरह लिखा जाएगा, यानी कि LOQK को क्या लिखा गया है, ILNH ये लिखा गया है। और उसके बाद नहीं, अच्छा रुक जाओ, इसको जो है ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया, और उसी तरह के तरीके से इसको क्या लिखा गया है, PSUO लिखा गया है। पूछ क्या रहा है कि हमें ये बता दीजिएगा कि इसको क्या लिखा गया होगा। ठीक है, L की वैल्यू कितनी होती है 12, S की वैल्यू 19, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, I की वैल्यू 9 है, P की वैल्यू 16 है, तो भी क्या हो रहा है +7 हो रहा है, +7 हो रहा है ना। तो F की वैल्यू 6 और 6 में 7 जोड़ देंगे तो 13, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 का कितना हो जाएगा यहाँ पे M हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए O का कितना दिया है 15 और V का कितना दिया है 22, तो फिर से क्या हो रहा है +7 हो रहा है। तो I 9 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 7 जोड़ देंगे तो 16, 16 का मतलब कितना हो जाएगा P। अब यहाँ पे देख लेंगे कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो चुका है, ये कैंसिल आउट हो चुका है, अब ये दोनों हैं, तो यानी कि तीसरा अक्षर भी हमें मिल जाए तो हमारा हो जाएगा। Q का कितना दिया है 17 और X का कितना दिया है 24, X का कितना दिया है 24, N का 14 और यहाँ पे कितना दिया है 21, यानी कि कितना कर रहे हैं +7 और इसमें भी +7, यानी 17 में कितना जोड़ रहे हैं 7 जोड़ रहे हैं तो 24 हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी K में कितना जोड़ देंगे, यानी 11 में कितना जोड़ेंगे 7, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। आगे भी हमको लगता है कि K है ना, तो K का 11 और R का कितना है 18, 7 का डिफरेंस है, N H का कितना है 8 है और O का कितना है 15, 7 का डिफरेंस है, लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E 5 है, 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 पे कौन है L, तो कुल मिला के हमारा क्या बन जाएगा MPRL आएगा। +7 हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर से चाइनीज कोडिंग, अभी एक क्वेश्चन हम समझा चुके हैं, फिर से देखते हैं। लिखा है लिस्ट और फिर क्या लिखा है लॉट्स, दोनों को दिया गया है वो बताना है। इसमें देखें तो हमें L और T और S, यहाँ पे भी L S T कौन मिल रहा है, तो कट कर दें, L से L, T से T और S से S, L S T कट हो गया। नंबर कट करेंगे इसी तरह से 3, तो कौन सा है 7 से 7 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा। O का पूछा है तो O के लिए कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। अगर E का पूछता तो क्या बचता 4 बचता, तो O का कितना आ गया 2। आगे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है, फिर से कोडेड फॉर्म, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है, तो लगाते हैं। कह रहा है $E, तो $E, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पिता, तो E जो है N का क्या है पिता है, N का पिता है। N @ तो N जो है T की बहन है, N किसकी बहन है T की बहन है। T जो है वो R का पत्नी है, T जो है R की क्या है पत्नी है। फिर R जो है वो क्या है भाई है, R जो है Y का भाई है। हमसे पूछ रहा है E का Y से संबंध क्या है, E का Y से क्या संबंध है, वो तो बच्ची नहीं होगी ना, ठीक। E का Y से क्या संबंध है, तो जो है E की बेटी कौन है T और T का पति कौन है R और R की बहन कौन है Y, तो क्या कहेंगे उसके दामाद की बहन है, उसके दामाद की क्या है बहन, भाई की पत्नी का पिता, भाई, हाँ ठीक तो है, पिता की माता, ठीक तो है सही। देखो Y है, ठीक, Y का भाई कौन है R, तो भाई हो गया, और इसकी पत्नी कौन हो गई T हो गई, और उसकी माता कौन, उसके पिता कौन हो गया E, तो यही हो गया कि जो Y है वो कहते हैं उस Y के भाई के पत्नी के पिता
से इसका संबंध इस तरह से है, कोई ज्यादा संबंध उस तरह वाला नहीं है, इस तरह से लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, भाई की पत्नी का पिता है। कौन, मान लो कोई पूछे वाई से ई कौन है तुम्हारा, कोई व्यक्ति पूछा कहीं मिले हैं कहीं पे, तो कोई वाई से पूछा वो कौन है, तो वो यही ना कहेगा कि ये मेरे भाई की पत्नी यानी मेरे भाभी के क्या है, पिता है। श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है, बीच का ही टर्म क्या कर दिया गया, मिस कर दिया गया, यानी कि पहला दिया 71, फिर कितना दिया गया है 68, ब्लैंक हो गया, यहाँ पे हो गया 53, यहाँ पे हो गया 51 और यहाँ पे हो गया 26। यही है 26 है ना कि 28 है, 26 है। तो जरा बताइए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस कितना 3, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, -8, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 4 जोड़ देंगे 30 और यहाँ पे -15, यही हो रहा है कुछ। हाँ यही हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो इसके बीच में कितना डिफरेंस दिख रहा है, 7 का डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन सही है, जरा देखने को बताइए, क्वेश्चन सही है। 53 में से 41 माइनस करेंगे -8 आएगा। अरे कितना आएगा, -8 नहीं आएगा, कितना आएगा, -12, यही ना आएगा, -12, और ये इसमें कितना आएगा -15, यही आएगा 12 15। तो यहाँ पे कितना हो सकता है, हमें अगर यहाँ पे -6 कर दे और -9 कर दे तो बैठ जाएगा, ठीक है 3 का। तो यहाँ से 68 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 62, 62 में से 9 घटाएं तो 53 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़ घटाना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा कई बार जब हम किए हैं क्वेश्चन, कई बार ऐसा ही गलती हमसे होता है कि कुछ घटा रहे हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये नहीं करना। 96वां क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक युग्म चयन करिए जो नीचे दिए गए दोनों युग्म के समान पैटर्न का अनुसरण करता हो, यानी ये हमको दिया गया दोनों, और कह रहा है कि इसी तरह से 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से देख लीजिए कि ये दोनों का पालन कौन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ROD, ये क्या है UKF, R का वैल्यू 18, O की वैल्यू 15, D की वैल्यू 4, U कितना हो जाएगा 21, 11 और 6, कितना ऐड कर रहे हैं +3, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है -4, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है +2, यही हो रहा है। अगर ये कर रहा है तो अगला भी वही करना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्या कर रहा है OLF, ये क्या है RHH, O का वैल्यू 15, L की वैल्यू 12, F की वैल्यू 6, R की वैल्यू 18, H की वैल्यू 8 और H की वैल्यू 8। प्लस क्या हो रहा है 3, यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कि -4, और यहाँ पे क्या हो रहा है +2। तो पैटर्न हमें ये मिला, क्या होना चाहिए +3 -4 +2, यही दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे आएंगे, अगर U का होता है 21 और यहाँ पे कितना है 15, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको कितना जोड़ना चाहिए था, केवल 3 जोड़ना चाहिए था ना, कितना जोड़ना चाहिए था, 3 जोड़ना चाहिए था। कैसे -6 करेंगे, यहाँ पे +3 है ना, हाँ इसमें क्या हो गया -6 हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे कितना है 14, तो इसमें कितना ऐड हो रहा है +3, तो ये तो कर रहा है, ठीक है। आगे का भी चेक कर लेंगे, F का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और B का क्या हो जाएगा 2, तो -4 भी यहाँ पे हो रहा है, K 11 है, M कितना है 13, तो +2 भी यहाँ पे हो रहा है। ये तो पूरी तरह से पालन कर रहा है, तो ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम और अगर हम चेक करना है तो हम आगे चेक कर लें। J हमारा कितना दिया गया है 10 और M कितना है 13, तो +3 तो यहाँ पे हो रहा है, +3 हो रहा है ना। फिर -4, यहाँ पे O लिखा है कि Q, हमको लग रहा है Q लिखा है शायद,
तो Q कितना हो जाएगा 17 और M कितना हो जाएगा 13, तो -4 कर सकते हैं। S कितना होगा 19 और V कितना होगा 22, तो इसमें +2 करना था ना, लेकिन यहाँ पे +3 दे रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या है 19, तो +3 तो हो रहा है। U का कितना हो जाएगा 21, R का कितना हो जाएगा 18, तो -4 होना था, तो यहाँ पे -3 हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा पैटर्न गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 97, गौतम गंभीर ने 2011 वर्ल्ड कप में फाइनल में कितना रन बनाया था? हाँ 97। ये सब क्वेश्चन बन सकता है, देखना इस तरह के क्वेश्चन आपके जीएस में ऐसे रैंडम क्वेश्चन डाल देता है। आसान है सभी जानते हैं, कभी कभी और डिफिकल्ट करके डालते हैं। जब आप थोड़ा सा माइंड इस तरह चलाओगे तो वो जीएस आपका तैयार होता चला जाएगा। कह रहा है कि इसमें एक त्रिक यानी कि 3 अक्षरों का समूह या 3 युग्मों का समूह दिया है, 2 त्रिकों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न अनुसरण करता है। या फिर हमें 2 एग्जाम्पल दे दिया है, फिर हमें क्या करना है, वही पैटर्न जो फॉलो कर रहा हो बाकी भी वो फॉलो करते हुए हमें दिखाई दें। तो यहाँ पे हो गया जे एम, फिर हो गया एन क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर यू। जे की वैल्यू 10, 13, 14, 17, 18, 21, सीधे हमको दिखाई दे रहा है +3 +3 +3 +4। हाँ तो आप ऐसे भी जा सकते हो +4 +4। हम उसको यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। यहाँ पे FIJM, ये 2 5, ये कितना है 6 9, ये कितना है 10 13, कितना ऐड हो रहा है +3 +3 +3। ये ज्यादा आसान है थोड़ा सा, ठीक है। उस तरफ से जाओगे भी तो वही चीज हमको दिखाई देगा +4 +4 +3 +3, नहीं +4 +4, वो भी हमको दिखाई देगा। तो हम यहाँ से देखेंगे H कितना दिया है 8 और I कितना है 9, +3 हो रहा है क्या, नहीं ना हो रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 16 है, +3 तो हो रहा है। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 20 है, +3 तो हो रहा है। 21 है, 24 है, +3 हो रहा है, सही कर देंगे। यहाँ पे 14 और ये हो जाएगा 5, तो पहले ही गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 2, +3 नहीं -3 हो गया, ये भी नहीं पालन करेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी। कुछ था इस क्वेश्चन में, देखने में क्या लग रहा था टफ है, लेकिन था क्या कुछ नहीं। ये हिल रहा है, आगे देखिए। एक श्रृंखला दी गई है, सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय हैं और गिनती को बाएं ओर से दाएं की ओर जानी है। ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद एक विषम संख्या है। यानी ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं जिनके पहले जो है स्क्वायर नंबर्स हैं और उसके ठीक बाद क्या है एक विषम संख्या है। क्या है, हाँ हाँ कहा है दी गई संख्या, दी गई संख्या। संदर्भ लीजिए, सही तो है, सही है, वर्तनी सही है। ये ऐसे लिखा जाता है, लीजिए, हाँ लीजिए ऐसे लिखा जाता है। और किसी मान लो आपको लग रहा होगा यहाँ पे एक ही मात्रा लिखते हैं, नहीं लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं ऐसे कितने विषम अंक, इनको बदलना है क्या क्रम को, नहीं क्रम ऐसे ही रहेगा। ऐसे कितने विषम अंक हैं, ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक पहले जो है एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद क्या है एक और नंबर है। तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे। हमसे मतलब किस हमें किससे मतलब है, केवल ऑड नंबर से मतलब है। तो ऑड नंबर में 7 आएगा, इसके पहले स्क्वायर है क्या, नहीं है। 5 के पहले स्क्वायर है, नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, 1 के पहले स्क्वायर है, हाँ 2 का स्क्वायर है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद बाद में ऑड भी है, तो ये पहला मिल गया। 5 के पहले 1 का स्क्वायर हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, होता ही है, हो क्या सकता है
तो ये, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑड नंबर है तो ये 2 मिल गया। फिर इसके बाद 2 8 6 छोड़ देंगे, 4 छोड़ देंगे, 7 पे आ जाएंगे। 7 पे आएंगे तो 7 के पहले 4 दिया हुआ है, यानी कि 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद इवन नंबर दिया तो ये नहीं रहेगा। फिर 6 को छोड़ देंगे, 9 को देखेंगे तो 9 के पहले 6 है तो 6 का किसी का स्क्वायर 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, छोड़ देंगे। फिर 2 जो छोड़ देंगे। 5 के बाद 5 के पहले क्या है, 2 है तो छोड़ देंगे। 7 के पहले 8 है तो वो भी छोड़ देंगे। 1 के पहले 7 वो भी छोड़ देंगे। 3 के पहले 1 वो भी छोड़ देंगे। 4 के पहले 3 वो भी छोड़ देंगे। 6 के पहले 4, 6 के पहले 4 तो ये तो हमारा केवल ऑड देखना है तो छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 7 तो छोड़ देंगे। कितना मिला हमें, केवल 2, तो कितना हो जाएगा, 2 मिला। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं इसको? बस यही पैटर्न हमको फॉलो करना। बाएं से दाएं जाना था, बाएं से दाएं, और कंडीशन क्या दिया था कि ऑड नंबर देखना है, केवल क्या देखना है, ऑड नंबर। इवन नंबर सब में कोई लेना देना नहीं, ऑड नंबर का देखना है। और उसके पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड में हमने ऐसे मैच कर लिया। अंतिम 2 प्रश्न और रह गए हैं, तो अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं फंसा है, और आगे भी भगवान की कृपा रहेगी तो ये दोनों भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें क्या किया, इस धरती पे भेजा और कहा बेटा जाओ पूरे धरती पे क्या कर लो, राज कब्जा कर लो, ठीक है, सही है ना, ठीक। तो कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो उत्तर दिशा में क्या करके बैठे हुए हैं, मुंह करके बैठे हुए हैं। खाली हैं तो क्या कर सकते हैं, खाली बैठे हुए हैं, ठीक, सही है। फिर जो है बी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बी के बाएं, बी का बाएं कहाँ होगा, ये हो जाएगा बी, यहाँ पे 3 व्यक्ति बैठा दिया। फिर टी के दाएं केवल जेड बैठा हुआ है। टी के दाएं, टी के अगर जो भी हिंट देता है कभी कभी साइड में लिख लीजिए। टी ऐसे बैठा हुआ तो दाएं में कौन हो जाएगा, जेड, केवल जेड बैठा हुआ, तो ऐसे एक आप बॉक्स बना लीजिए। फिर कह रहा है टी और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। टी और ओ के बीच, टी और ओ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 व्यक्ति बैठे, यानी कि या 2 प्रोजेक्शन हमें मिल जाएगा। एक टी जेड यहाँ पे लिख देते हैं, टी और ओ के बीच 3, 1 2 3, ठीक। तो यहाँ पे ओ सकता है, फिर 1 2 3, तो यहाँ पे भी ओ हो सकता है। 2 प्रोजेक्शन हमें इस तरह से मिल रहे हैं। अगर हम बैठाना चाहें इसको तो क्या बैठ सकता है, अगर टी हम यहाँ रखें, टी कहाँ रख दें, यहाँ पे, तो हमको कितना चाहिए, यहाँ से 4 प्लेस चाहिए, तो 1 2 3 4, या टी यहाँ पे भी हम रख सकते हैं, अभी छोड़ देंगे, अभी आगे चलते हैं, ठीक है। जे ए के बाएं किसी स्थान पर लेकिन डी के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, डी के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, बना रहे हो आप लोग भी, के बाएं बी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी के दाएं जेड बैठा हुआ है, टी के दाएं जेड बैठा दिया। टी और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, हमारा ये भी मिल गया। फिर कह रहा है जे ए के बाएं, जे जो है वो किसके बाएं है, ए के बाएं है। जे किसके बाएं है, ए के बाएं है, किसी स्थान पर है, किसी स्थान पर, लेकिन डी के दाएं, लेकिन डी के जे ए के बाएं, जे तो हो गया ए के बाएं, हो गया ना, जे ए के बाएं किसी, जे जो है ए के बाएं किसी स्थान पे हो गया, लेकिन डी के दाएं, लेकिन जो है जे जो है डी के कहां पे है, दाएं किसी स्थान पर बैठा हुआ है, इतना भी हो गया। अब हमें ये कंडीशन बनाना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन बनाना है तो ये कंडीशन यही बनेगा, यानी कि ओ, फिर क्या हो जाएगा डी, फिर क्या हो जाएगा जे, फिर क्या हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा जेड। कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, ठीक है ना। तो हम इसको बैठाएंगे कैसे, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर प्रोजेक्शन लें, किसका प्रोजेक्शन ले लें, यहाँ पे ले लें ओ का, और यहाँ पे क्या ले लें, देखो टी के बाद क्या होना चाहिए, 2 स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ओ को ले लें तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 1 2 3 नहीं बनेगा, तो ओ का प्रोजेक्शन हमारा यहीं पे बनेगा। हम क्या कह रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम ओ को जो है
यहाँ बैठा दें, कहाँ पे, ओ को यहाँ पे बैठा दें, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, 1 2 3, 3 जगह छूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन, तो यहाँ हो जाएगा Z, यहाँ हो जाएगा T, यहाँ हो जाएगा A। तो ये तो बैठेगा नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद O के बाद क्या होना चाहिए आपका, ये भी होना चाहिए। अगर हम उल्टे में जाएं, उल्टे में, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि उल्टे पे चल रहे हैं, जो हमारा ऊपर वाला हमने प्रोजेक्शन बनाया है, ठीक है, ऊपर वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें T और O के बीच में कितने लोगों को रखना है, 3 लोगों को, और उसके बाद O के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 और रहने चाहिए। तो O के अगर हम यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें O को, अगर हम यहाँ पे O को रखते हैं तो 1 2 3 4 ही प्लेस मिलेगा, तो नहीं हो सकता। तो हमको O को कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। B के बगल में रखेंगे तब तो कहाँ जगह नहीं मिलेगा ना। नहीं नहीं, देखो ये पूरा बनाना है हमको, ये पूरा रखना है, ये पूरा रखना है, उल्टे में रख रहे हैं। यहाँ पे O रख देंगे, O रख दिया हमने, फिर कितने, तीन स्थान पे कौन हो जाएगा, 3 लोगों को छोड़ करके आ जाएगा T, आ जाएगा T, आ गया। T के बाद क्या हो जाएगा लास्ट में, Z आ जाएगा। नहीं बन रहा है ये भी, अगर एक और प्रोजेक्शन लें तो बन सकता है। अब हमको दिख गया, ठीक है ना, मुझे ये दिखा कि अगर हम O को जो है यहाँ रख दें, O को कहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो 1 2 3, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, T हो जाएगा। T के बाद कौन सा दिया हुआ है, Z दिया हुआ है, यही ना कहा है। अच्छा फिर गलत हो जाएगा यार, हाँ हाँ, T के दाएं कौन है, Z है। दाएं बैठाएंगे, दाएं बैठा देते हैं। T 3 को छोड़कर T यहाँ पे हो जाएगा, Z यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहा है, J A के बाएं किसी स्थान पे बैठा हुआ है, J जो है A के बाएं किसी स्थान पे बैठा हुआ है, J A के बाएं, A के बाएं, A के बाएं, और D के, लेकिन D के दाएं, तो D कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, B के ठीक दाएं पड़ोस में कौन है, B के ठीक दाएं पड़ोस में कौन है, A। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया बनाने में, क्योंकि इसमें प्रोजेक्शन भी हमें लेना पड़ा, तो गलत हो रहा था थोड़ा सा, ठीक है ना, लेकिन हमें 2 प्रोजेक्शन लिया तो हमारा ये बन जाएगा, हो जाएगा। अंतिम प्रश्न शतक की ओर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो S की वैल्यू 19, Z की वैल्यू 26, यहाँ लिख देते हैं। ये कितना है, 19 है, और ये कितना है 26, ये 22, ये 23, प्लस 3 प्लस 3, दिख रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद Y T B R, ठीक है, तो Y T B R, Y का कितना वैल्यू है 25, 20, 2, 18, ये कितना हो रहा है प्लस 3, ये कितना हो जा रहा है -2, कितना हो रहा है -2। तो अगला जो होगा, या तो ये +3 फॉलो कर ले, या तो क्या फॉलो कर ले, +3 -2। तो O A R Y, ये 15, 1, 18, और ये 25, +3 -2, ठीक है। अगले को चेंज करने की जरूरत नहीं, तो हमें ये दोनों तो एक ग्रुप में होगा, तो ये बाहर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अगला भी चेक कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे है H V, और क्या दिया है K T, H का 8, V का 22, K का 11, T का 20, यहाँ से +3, और ये कितना हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा 22 से 20 जाना है ना, तो -2 हो जाएगा। हो गया पेपर।
पेपर हो गया हमारा सॉल्व। इसके बाद जो क्वांट का 2 पेपर बचा हुआ है वो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे।